बच्चों बाइनोमियल थ्योरम हम लोग सीख रहे हैं आजकल। एक्सपेंशन आपको सिखा दिया जी, a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन, nc0 a टू दी पावर n, nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b अप टू ncn b टू दी पावर n। इसके कुछ क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन इसमें एक होता है वो कहता है एक्सपेंड करने के लिए। एक्सपेंड, जैसे आपको कहा जाए 1 प्लस 2x टू दी पावर 4, इसको एक्सपेंड कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। मैंने बच्चों आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि a प्लस बी टू दी होल पावर n में कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। तो पावर 4 में कितने टर्म्स आएंगे, 5 टर्म्स आएंगे। आइए लिखना चालू करते हैं। फर्स्ट टर्म आएगा बच्चों 4c0 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, प्लस 4c1 1 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3, ये तो 1 ही है, इसको क्यों भाव दे रहे हो, इसे छोड़ो, यहां फोकस करो। ये आ जाएगा 2x प्लस 4c2 इंटू 2x स्क्वायर, 4c3 2x क्यूब एंड लास्ट इज 4c4 2x की पावर 4। ये बच्चों आ गया है। ये वैल्यूज तो उम्मीद है आपने याद कर ली होगी। देखो मैंने आपको सलाह दिया था ये वाले जो वैल्यू हैं 10 तक याद कर लो, जैसे 4c0 4c1 4c2 से लेके 4c4 तक, ऐसे 10 तक इनको याद करो तो बहुत आराम हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आराम से हुआ करेगी। फिर नहीं याद करोगे तो हर क्वेश्चन में आपको इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों 4c0 का वैल्यू होता है 1, 4c1 का वैल्यू 4 इंटू 2x, 4c2 का वैल्यू 6 निकालना सिखाया था मैंने पिछली बार, निकाल दे रहा हूं साथ साथ, नहीं याद किया है तो 4c2 6 और 2x स्क्वायर, 4c3 4। बच्चों देखो फर्स्ट और लास्ट सेम आता है, सेकंड लास्ट सेम आता है, तो जैसे ये सेकंड लास्ट है तो ये सेकंड वाले के इक्वल होगा। यहां आ गया बच्चों 2x क्यूब और 4c4 का वैल्यू 1, 2x की होल पावर 4। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो आ गया 8x, यहां देखो रे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 6 24, 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8, 8 इंटू 4 32, और ये आ गया 16x टू दी पावर 4। ये बच्चों आ गया है एक्सपेंशन। ऐसे नॉर्मल आपकी जो स्कूल की बुक होती है उसमें ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिल जाने वाले हैं एक्सपेंशन के। लेकिन जेई में भी सवाल आते हैं इससे, भाई एक्सपेंशन का यूज करके जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उसकी चर्चा करते हैं। जेई का सवाल करा दूं, चलो तैयार हो तो एक जेई का क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ऐसे कहा गया है इफ x प्लस 10 टू दी पावर 50 प्लस x माइनस 10 टू दी पावर 50 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है a2 अपॉन a0 का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों कोशिश करो बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, आपको याद होगा, आपको सिखाया था जी पिछली क्लास में a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n का वैल्यू लिखना। तो वही फॉर्मूला यहां यूज कर देते हैं। यहां लिख रहा हूं बच्चों सॉल्यूशन a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। तो इसमें क्या सीखा था हमने, आधे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, आधे टर्म्स बचेंगे उनका ट्वाइस हो जाएगा। तो इसमें जो टर्म्स बचेंगे वो क्या होंगे, 2 टाइम्स 50c0 x टू दी पावर 50 प्लस 50c2 x टू दी पावर 48। और बच्चों लास्ट में जब जाएंगे तो सबसे लास्ट में बचेगा 50c50 और x की पावर हो जाएगी वहां 0। अच्छा इसमें 10 लिखना में रह गया, 10 भी था तो 10 की पावर 2, और यहां लास्ट में हो जाएगा 10 की पावर 50। बच्चों बताओ सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा इससे पहले वाला, 50c50 से पहले आएगा 50c48 और x की पावर 2 और 10 की पावर 48, ऐसे बच्चों आ जाएगा। आप देखिएगा बच्चों आपको क्या गिवन है, इक्वल्स टू में दिया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो बेसिकली जो a0 है वो क्या है, a0 है कांस्टेंट टर्म, इसमें ध्यान से देखो ये है कांस्टेंट टर्म। तो a0 का वैल्यू हो गया, a0 का वैल्यू 10 टू द पावर 50।
50C50 का वैल्यू तो 1 है। A2 क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा है 50C48, 50C48 और इंटू 10⁴48। अब दोनों को मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, दोनों को कर देना है बच्चों डिवाइड। यहां देखो 10⁴48 और यहां 10⁻50, तो कैंसिल होकर नीचे बचेगा 10⁻2। पता है 10⁻2 100 होता है। यहां देखो क्या होगा, 50C48 50C2 के बराबर होता है और 50C2 का वैल्यू 50 × 49/1 × 2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो रे, इससे इसको कैंसिल कर दो तो आ गया 2। यहां देखो 2 × 2 4 बन गया 48/4। डिवाइड तो कर लोगे, डिवाइड करके आ गया है 12.25 बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, तो कितना सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ A be the sum of odd terms and B be the sum of even terms in the expansion of A plus B to the power n। तो आपको बच्चों बताना है कि A² माइनस B² का वैल्यू क्या होगा, A² माइनस B² क्या होगा अभी। तो देखिए सॉल्यूशन, ऐसे A² माइनस B² बता रहा हूं, इसमें A² प्लस B² भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, A प्लस B टू दी पावर n, इसके जो ऑड टर्म्स है उन सबका सम A है, इवन टर्म्स का सम B है। जैसे यहाँ एक्सपेंशन को देखो, इसमें ऑड टर्म क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फिफ्थ वाला, उन सबका सम A है, और जो सेकंड है, फोर्थ है, उन सब का सम B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A प्लस B टू दी पावर n है वो मेरा बच्चों A प्लस B होगा। अरे एक्सपेंशन में और टर्म्स आएंगे, इवन टर्म्स आएंगे, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो भाई A माइनस B टू दी पावर n क्या होगा, हमने सीखा जब यहाँ माइनस लिख देते हैं तो ऑल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ जो सेकंड वाला टर्म होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इवन वाले हैं वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे और ओड वाले पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा A माइनस B। मुझे क्या निकालना है, A² माइनस B²। पता है A² माइनस B² क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो A² माइनस B² हो जाएगा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इधर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। सो A प्लस B की पावर n, A माइनस B की पावर n, यहाँ फिर से A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ये बनेगा A² माइनस B² की पावर n। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। ऐसे इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे आपसे A इंटू बी भी पूछा जा सकता है, A² प्लस B² भी पूछा जा सकता है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वो सब क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो क्लियर है कितना बेसिक है सब। ऐसे बेसिक से काफी सारे क्वेश्चन आपको बेसिक बुक्स में मिलेंगे, जो स्कूल लेवल की बुक्स होती हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन कराता हूं ऐसे ही। एक इसमें बच्चों क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि आप बताइए 101 की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। 101 की पावर 3 का वैल्यू, या 99 की कुछ पावर, या 999 की कुछ पावर का वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं। तो इनको हम कैसे करते हैं, 101 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 100 की पावर 3। ये पावर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, सब इजीली आ जाते हैं। अब इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देता हूं। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा जी, 3C0 प्लस 3C1 इंटू 100, देन 3C2 इंटू 100 स्क्वायर और 3C3 इंटू 100 क्यूब। ये बच्चों आ गया है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। 3C0 1, 3C1 का वैल्यू हो गया 3 और इंटू कर दूंगा 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 300। 3C2 का वैल्यू अगेन 3 और 100 का स्क्वायर, कितने जीरो आ जाएंगे इसमें, 4 जीरो।
सो 3 के आगे हुई 4 जीरो, 3 से 3 का वैल्यू 1 और उसमें 100 का क्यूब है तो कितनी जीरो आ गई रे, 6 जीरो आ गई, 3 और 3 6 जीरो आ गए। अब इन सबको कर देना है ऐड, भाई प्लस करना तो आता है ना अच्छे से, प्लस कर दो, कितना आया, बड़ा मुश्किल लग रहा है, यहां लिख के कर लो भाई, 1 2 3 4 और उसके आगे 3, ये वाला यहां लिख दिया 0 0 3 ऐसे। कैलकुलेशन कभी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए बच्चा जी, यदि कैलकुलेशन गलत हो रही है तो कितना भी मैथ्स पढ़ लो कोई फायदा नहीं होने वाला, कैलकुलेशन सब गड़बड़ करा देगी। तो कैलकुलेशन बड़े आराम से करो। अब मुझे इधर ऐड करने में दिक्कत होती, मैंने क्या किया, ऐसे ऊपर नीचे लिखा, आप भी ऐसे ही कर लेना, 1 0 3 0 3 0 1, ये आ गया जी 1 0 3 0 3 0 1, ये आ गया है 101 का क्यूब। ऐसी कोई और भी पावर हो तो ऐसी इजीली फाइंड की जा सकती है बच्चों। एक और टाइप के क्वेश्चन बच्चों होते हैं, उन्हें तो मजा आएगा आपको। 2 नंबर आपको गिवन होंगे और उनमें आपको यह बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आइए ऐसे 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। 2 छोटे छोटे नंबर ले लेता हूं भाई, जैसे आपको बताना है कौन बड़ा है, विच इज लार्जर। पहले एक बार मन से सोचना, जब मैं लिख रहा हूं एक बार मन से सोचना आपका मन क्या कह रहा है, कौन बड़ा है, और फिर कैलकुलेट करेंगे। एक लिखा मैंने भाई 1.2 की पावर 4000, 1.2 की पावर 4000 और दूसरा नंबर है 800। बताओ जी कौन सा बड़ा होगा, सोचो बच्चों कौन सा बड़ा होगा। 1.2 की पावर 4000, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर और उसकी पावर 4000 और दूसरा नंबर है 800, तो बताना है कौन बड़ा होगा। तो कैसे करना है भाई, देखो ये जो 800 है इसका तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है किसका करना है, 1.2 की पावर 4000 का करना है। तो मैं 1.2 की पावर 4000 है, इसको क्या लिख सकता हूं रे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.2 की पावर 4000, ऐसा बच्चों लिख सकता हूं। अब इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दूंगा। फर्स्ट टर्म आएगा 4000 C0 प्लस 4000 C1 इंटू 0.2 प्लस 4000 C2 0.2 स्क्वायर, ऐसे बच्चों टर्म्स आएंगे। आइए सोल्व करें। अरे 4000 C0 कितना होगा, फिर से भूल गए, अरे बताया था NC0 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। NC1 का वैल्यू n होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 4000 इंटू 0.2। ये थोड़ा यार मुश्किल लग रहा है, इसे मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिखा रहने देता हूं, कुछ ना कुछ आएगा ही, इसका वैल्यू भी बहुत बड़ा सा वैल्यू आएगा। अब मेहनती तो हम लोग हैं नहीं, इतनी मेहनत कर पाए भी, तो ऐसे लिख दिया। भगवान ने चाहा तो यहीं से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखो भाई 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दिया, इस पॉइंट से एक 0 चला जाएगा और फिर 2 इंटू 400, तो ये आगे देखो 800 और प्लस 4000 C2 0.2 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा बच्चों आ गया है। देखिएगा ये क्या आ गया रे, यहाँ यह 800 और इसके प्लस में यहाँ 1 लिखा है और प्लस में और भी बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो क्या ये 800 से बड़ा नहीं हो गया, तो ये 800 से बड़ा है। तो हमने क्या जान लिया है, 1.2 की पावर 4000 इज ग्रेटर देन 800, ये 800 से बड़ा होगा बच्चों। अब बताइए आपने यही सोचा था बड़ा या दूसरे वाला सोचा था बड़ा। चलो जी एक और ऐसा क्वेश्चन, आओ एक और ऐसे बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले कर लिया करो अपने आप, भाई कोशिश करते रहो सॉल्व करने की, खाली मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपके सॉल्व करने से ही सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ लेते हैं जी, 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 और दूसरा नंबर है 101 की पावर 50, इन दोनों में कौन बड़ा है भाई। एक तरफ है 99 उसकी पावर 50, एक और उसके प्लस में 100 की पावर 50 और एक थोड़ा सा उससे बड़ा 101 उसकी पावर 50, तो ये दोनों मिलके एक तरफ है और वो अकेला एक तरफ है। क्या लग रहा है कौन सा बड़ा है, सोचो। तो भाई आइए
बच्चे ने, कई सारे बच्चों ने सोचा कि पहले वाला बड़ा है, हो सकता है दही लगी रहा है बड़ा भी, ये 100 है, ये 99 है, पावर 50 है, प्लस कर दिया, वहां बेचारा अकेला 101 वाला है, बड़ा तो यही लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करके देखें बड़ा यही है क्या। अब इसमें मैं देख रहा हूं भाई 100 तो ठीक है, 100 तो अच्छा लगता है मुझे, ये 99, 100 माइनस 1 बना लूं, 101, इसको 100 प्लस 1 बना लूं, तो ऐसा करता हूं मैं 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 कर लेता हूं, है ना, ये वाले को उस साइड ले जाके मैंने माइनस कर लिया। अब यदि ये वाला डिफरेंस 100 की पावर 50 से बड़ा आ गया तो पता चल जाएगा मैं कौन बड़ा है छोटा है। तो अब मैं इसको लिखता हूं जी, इसको मैंने लिखा 100 प्लस 1 की पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 की पावर 50। भाई देख लो, याद कर लो, फॉर्मूला क्या सिखाया था, a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n। बच्चों तो ये क्या बन जाने वाला है, इसमें आधे टर्म्स कट जाएंगे जी और बाकी का ट्वाइस, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 50c1, 50c1 समझ में आ गया। 50c1 कैसे बना, जो 50c0 वाला टर्म होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 50c1 100 की पावर 49, याद रखा करो, इससे इसको माइनस करते हैं तो यहां पावर आती है प्लस, फिर बचेगा 50c3 100 की पावर 47, ये बच्चों बन गया है। अब भाई बच्चों आप तो ये बता दो 50c1 का वैल्यू कितना होगा, इतना तो सीख ही चुके होगे, 50c1 का वैल्यू 50 होगा और ये 100 की पावर 49। इसको देख के घबरा रहे हो, सॉल्व नहीं करना चाह रहे, मत करो भाई, मेहनत करना तो छोड़ ही देना है, मेहनती लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पता कितना हो जाएगा 100, 2 इंटू 50 हो गया 100 और 100, अच्छा कमजोर बच्चों ऐसे लिख देता हूं, चलो 2 इंटू 50 हो गया 100, 100 की पावर 49 पहले से, उसको तो आप सोल्व करना ही नहीं चाह रहे तो ऐसे ही लिख दो भाई, ये बच्चों बन गया रही 100 इंटू 100 की पावर 49, पता क्या हो जाएगा 100 की पावर 50 हो जाएगा और इसके प्लस में भी कुछ कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। और बच्चों रे देखो ध्यान से, ये जो प्लस में भी वैल्यू लिखे हैं ना, ये भी बहुत बड़े बड़े वैल्यू हैं, देखो ध्यान से 100 की पावर 47, आपकी सोच से दूर वाला नंबर है ये, 100 के नीचे देखो कितनी सारी जीरो आ जाएंगे, मतलब 1 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी इसमें। अब देखो ये इसका वैल्यू चल रहा था, अब ये टोटल वैल्यू तो 100 की पावर 50 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 50। अब मैं इसको ले जाता हूं, नहीं इस वाले को ले जाता हूं उधर, तो क्या बन गया 10